डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब के लैंग्वेज गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का तात्पर्य किसी घटना, किसी प्रयोग या किसी अनुभव का चित्रण किया जाता है, जिसमें हम अखबार पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। रिपोर्ट के प्रमुख रूप से 4 बिंदु में हम इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट है रिपोर्ट ऑन एन इवेंट। किसी गतिविधि, घटना, दुर्घटना, इस पर हम जो कोई लेख लिखते हैं और वो समाचार पत्रों के माध्यम से आम व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं, वो एन इवेंट के रूप में रिपोर्ट बनते हैं। सेकंड, रिपोर्ट ऑन एन एक्सपेरिमेंट। रिपोर्ट अनुभव पर आधारित भी होती है। हमारे जीवन में हमें बहुत से अनुभव मिलते हैं, उन अनुभवों का समावेश करते हुए हम कोई लेख, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट होता है। थर्ड, रिपोर्ट ऑन एन एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर। और लास्ट है रिपोर्ट ऑन ए मीटिंग। कहीं कोई सभा होती है, कोई जलसा होता है, उसका हम उल्लेख रिपोर्ट में जो करते हैं वो ए मीटिंग के रूप में माना जाता है। अब हम 4 रूप में से विशेष रूप से आरबीएससी इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस में 7 मार्क्स का अपना जो ये टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, वो एग्जाम में पूछा जाता है। इन 4 में से रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, इवेंट पर रिपोर्ट लिखने को हमें कहा जाता है। अब रिपोर्ट का प्रकाशन कहाँ कहाँ होता है, इसमें हम रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, किसी भी न्यूज़पेपर में हम अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन करते हैं। और दूसरा मैगजीन, ऑफिस, स्कूल इत्यादि में हम जो मैगजीन निकालते हैं, उसमें भी अपने इस लेख का रिपोर्ट बना सकते हैं। अब हम रिपोर्ट के फॉर्मेट पर बात करते हैं। फॉर्मेट, सबसे पहले जो अपना नोटबुक का पेज होता है, फुल पेज, जिसमें बीचों बीच टॉपिक या टाइटल का नाम हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद उसे नीचे हम राइट हैंड साइड में बाय रिपोर्टर नेम एंड न्यूज़पेपर नेम, रिपोर्टर का नाम और किस न्यूज़पेपर में छापा जा रहा है उसका नाम लिखेंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड में रिपोर्टर के नेम के बाद प्लेस, किस स्थान से लिखा जा रहा, यानी रिपोर्टिंग हम जो कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, वो किस स्थान से न्यूज़पेपर में हम निकाल रहे हैं। उसके बाद डेट, किस तारीख को रिपोर्ट बनाई जा रही है। उसके बाद कंटेंट। कंटेंट रिपोर्ट राइटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें 4-5 बिंदु का हम ध्यान रखकर रिपोर्ट राइटिंग में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट, इवेंट, कौन सी घटना का रिपोर्ट राइटिंग हम बना रहे हैं उसका उल्लेख करेंगे फर्स्ट लाइन में। उसके बाद डेट, किस डेट को इवेंट हुई। थर्ड, टाइम, टाइम भी नोट किया जाएगा। प्लेस, कौन सी जगह पर घटना हुई। और उसके बाद फुल रिपोर्ट,
डिटेल से हम उसका वर्णन करेंगे 4, 5, 6 लाइन के अंदर। अंत में कंक्लूजन, सारांश, हम सारांश लिखेंगे कि इस प्रकार की घटना से हम क्या अपेक्षा करते हैं पाठकों से, वो कंक्लूजन में हम उल्लेख करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। अब हम रिपोर्ट राइटिंग के एग्जाम्पल के विषय में देखते हैं। निम्नलिखित एग्जाम्पल रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। टूर्नामेंट, किसी भी गेम का टूर्नामेंट आयोजित किया गया हो, उसका आंखों देखा हाल हम रिपोर्ट के माध्यम से न्यूज़पेपर में या अपना स्कूल के मैगजीन में बना सकते हैं। दूसरा, ट्रेन रॉबरी, ट्रेन की डकैती कहीं हुई हो, उसकी घटना का हम उल्लेख रिपोर्ट राइटिंग में कर सकते हैं। या पूछा जा सकता है बैंक रॉबरी का, किसी भी बैंक में लूट हुई हो, डकैती हुई हो। ट्रेन एक्सीडेंट, कहीं रेल का कोई हादसा हुआ हो, उसके विषय में। सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा भवन का नज़ारा, इस विषय पर भी रिपोर्ट राइटिंग पूछा जा सकता है। ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान का शिविर लगा हुआ हो, उसका भी आंखों देखा हाल हम रिपोर्ट राइटिंग में बता सकते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और लास्ट, द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव की तरह किसी भी प्रकार के फंक्शन के विषय में बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित बनता है। इस प्रकार से हमारा ये रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। बताए गए निर्देशों का, बिंदु का पालन करते हुए अभ्यास करके हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स।